नमा संस्कृताय। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग रोज कारक पढ़ रहे हैं, कारक में कल हमने तृतीय विभक्ति का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें 3-4 सूत्रों को पढ़ा था, जैसे कि साधक तमम करणम, और उसी से संबंधित सूत्र जो भी पढ़े थे, साहित्य प्रधान इत्यादि। उसके बाद में कुछ सूत्र, देखिए सूत्र तो ऐसे बहुत से हैं, जो भी कारक आप पढ़ते हैं उसके कई सूत्र हैं। अगर अष्टाध्यायी या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखे जाए तो कई सूत्र हैं, लेकिन चूंकि बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं तो उस पर्पज से आपके जो कोर्स में मुख्य मुख्य सूत्र दिए हैं उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको और भी सूत्र पढ़ने हैं तो उसके लिए अलग से मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उन्हीं के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप देखें, इसका लाभ उठाएं। देखिए, कल हमने तृतीय विभक्ति का सूत्र पढ़ा था, उसी क्रम में आज अगला सूत्र है पृथक विनानाना विस्तृतिया अंतरस्याम। पृथक विनानाना विस्तृतिया अंतरस्याम। देखिए, इसमें 3 शब्द हैं। पृथक माने अलग, पृथक माने अलग होना, बिना माने बगैर, विदाउट, बिना माने बिना, किसी के बिना, जिसको हम लोग हिंदी में बिना बोलते हैं उसे संस्कृत में बिना बोला गया है। पृथक बिना नाना विस्तृतिया। और नाना माने, देखिए नाना शब्द का प्रयोग बहुत होता है, नाना के कई अर्थ हैं, नाना के कई अर्थ हैं, ये नाना नाना वाला नहीं है, नाना के कई अर्थ हैं। और इसमें जो आपका नाना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बिना के अर्थ में लिया गया है, बिना के अर्थ में। वैसे तो नाना का अर्थ कई प्रकार होता है, बहुत सा भी होता है, अनेकों प्रकार भी होता है, लेकिन यहाँ पर नाना का बिना के अर्थ में लिया गया है। इनमें क्या होता है, तृतीया होती है, अन्य तरस्याम का अर्थ है तृतीया के अलावा भी विभक्तियां लग सकती है। तृतीया तो लगेगी ही, लेकिन अगर आप तृतीया नहीं लगाएंगे तो अन्य विभक्तियां लग सकती हैं। और अन्य विभक्तियां हैं कौन कौन सी? द्वितीया और पंचमी। इन शब्दों के साथ में आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तृतीया का नहीं करना चाहते हैं तो द्वितीया का करना है, द्वितीय नहीं करना चाहते तो पंचमी का करना है। मतलब तीनों विभक्तियों में से किसी एक का प्रयोग आपको कर लेना है, तीनों नहीं लगानी है। हमने समझाने के लिए तो तीनों लिख रखे हैं कहीं कहीं पर, लेकिन आपको द्वितीय, तृतीय, पंचमी में से एक का प्रयोग करना है। और तीनों उदाहरण सटीक है और सही माने जाएंगे, गलत नहीं माने जाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पृथक बिना नाना विस्तृतिया अन्य तरस्याम। पृथक के अर्थ में, बिना के अर्थ में और नाना के अर्थ में जहां पर ये शब्द आएंगे, कौन कौन से? पृथक, बिना, नाना, ये 3 शब्द जहां पर आएंगे तो इनमें जिसके लिए आएंगे, जिसके साथ प्रयोग होंगे, जिसके लिए आएंगे, उसमें हम तृतीया का प्रयोग कर लेंगे, उस शब्द में द्वितीया का प्रयोग कर लेंगे, अथवा पंचमी का प्रयोग कर लेंगे। तीनों शब्दों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है जलेन बिना, जलेन बिना न जीवति। जल के बिना नहीं जीता है। कौन नहीं जीता है? कमलम। कमल जल के बिना नहीं जीता है, कमल जल के बिना नहीं जीता है। अब यहां पर देखिए जलेन लिखा हुआ है। देखिए, इसमें आप इधर का उधर कर सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कमलम जलेन बिना ना जीवत, ये भी सही है। जलेन बिना कमलम ना जीवत और जलेन बिना ना जीवती कमलम, ये सब सही है। संस्कृत में छूट है कि आप कहीं पर वाक्य, कहीं पर नाउन या संज्ञा लिख सकते हैं और क्रिया कहीं पर लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कर्ता या जो संज्ञा जिस पुरुष या वचन की होगी उसी पुरुष या वचन की क्रिया आपको लगानी है, बस वाक्य सही हो जाएगा। लिखा जलेन बिना जीवति न जीवति कमल। जल के बिना कमल नहीं जीता है। तो देखिए, यहाँ पर जल लिखा हुआ, जलेन, जल की तृतीया वचन जलेन बनती है। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए तृतीया, इसी प्रकार से अगर यहाँ मान लीजिए जलेन नहीं लिखा है, अगर यहाँ पर जलम लिखा है तब भी सही है। क्या लिखा है? जलम बिना ना जीवत कमलम। यहाँ पर जलम भी लिख सकते हैं, जलम, जलम बिना ना जीवत कमलम, तब भी वाक्य सही है। और अगर यहाँ पर जलात लिखा है, जलात, जलात बिना ना जीवत कमलम, तीनों वाक्य सही है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी किसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। किन किन शब्दों के साथ में? पृथक, बिना और नाना। अगर ये शब्द आए हैं तो जिसके लिए आए हैं उसके साथ में द्वितीय, तृतीय, पंचमी का प्रयोग कर सकते हैं। तो तीनों वाक्य सही है। जलेन बिना ना जीवत कमलम, जलात बिना ना जीवत कमलम और जलम बिना ना जीवत कमलम, तीनों वाक्यों को यहाँ पर ऑथेंटिक है, तीनों सही है। तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। ग्रामीण पृथक, ग्रामीण गांव से अलग, गांव से अलग, या ग्रामात पृथक, दोनों सही है। गांव से अलग
या जैसे वह गांव से अलग रहता है। सा सा ग्रामीण पृथक निवसत, सा ग्रामीण पृथक निवसत, या ये भी कह सकते हैं सा ग्रामात पृथक निवसत, वह गांव, देखिए हिंदी में तीनों का अर्थ एक ही है, वह गांव से अलग रहता है, तो सा ग्रामीण पृथक निवसत, सा ग्रामात पृथक निवसत, अथवा सा ग्रामम पृथक निवसत। तीनों वाक्य से यहाँ पर देखिए ग्रामीण पृथक लिखा हुआ है, अथवा अगर ग्रामीण पृथक नहीं लिखना है तो आप ग्रामात पृथक लिख सकते हैं, और ये भी नहीं लिखना है तो ग्रामम पृथक भी लिख सकते हैं। ग्रामम सा ग्रामीण पृथक निवसत, सा ग्रामात पृथक निवसत, सा ग्रामम पृथक निवसत। तीनों वाक्य सही है, तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं किस सूत्र से? पृथक बिना नाना विस्तृतिया अन्य तरस्याम, इन 30 सूत्र के। देखिए यहाँ पर अन्य तरस्याम का अर्थ यहाँ पर है तृतीया तो लगेगी, द्वितीया पंचमी भी लग सकती है, ये इसका अर्थ है। फिर लिखा हुआ है नाना रामेण, यहाँ पर नाना का अर्थ है वही बिना, राम के बिना। फिर लिखा है देखिए यहाँ पर रामात भी लिखा है, और रामम वाह माने अथवा, राम के बिना, राम के बिना और राम के बिना, तीनों का अर्थ एक ही है। राम के बिना, देखिए यहां पर रामेण माने हो गया राम के बिना, नाना तो लगा ही, यहाँ पर हमने शुरुआत में बताया था नाना के कई अर्थ, लेकिन यहाँ पर नाना का अर्थ जो लिया गया है वो बिना के अर्थ में लिया गया है। तो नाना रामेण अर्थात राम के बिना, और नाना रामात इसका मतलब है राम के बिना, और नाना रामम वाह का अर्थ होता है और, या अथवा, अथवा के लिए जैसे और जो हम जो इंग्लिश में और शब्द प्रयोग करते हैं अथवा, वही यहाँ पर वाह का अर्थ है। तो नाना रामेण, अगर रामेण नहीं लिख रहा है तो नाना रामात, और अगर रामात भी नहीं लिखना तो नाना रामम, तीनों वाक्य सही है। तो तीनों का अर्थ हमने एक एक उदाहरण तीनों का ले लिया था। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार अगर ये शब्द आए हैं पृथक बिना नाना, तो इनके साथ में जिसके लिए प्रयोग होंगे उसमें द्वितीया तृतीया और पंचमी का हम प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, जलेन बिना न जीवत कमलम, जलात बिना न जीवत कमलम, और जलम बिना न जीवत कमलम। ठीक है, ग्रामीण पृथक या ग्रामात पृथक या ग्रामम पृथक, तीनों सही है। नाना रामेण अथवा नाना रामात अथवा नाना रामम, तीनों वाक्य सही है। तो ये सूत्र, इस सूत्र के अकॉर्डिंग द्वितीय तृतीय पंचमी का प्रयोग हम करेंगे तीनों वाक्य। देखिए कहीं कहीं पर लिखा रहता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो कहीं पर मान लीजिए रामम बिना लिखा है तो आप सोचेंगे कि यार ये तो वाक्य गलत लिखा हुआ है, पर रामेण बिना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो तीनों का जब प्रयोग होगा तो तीनों वाक्य में से कोई वाक्य लिखा है, तीनों से वो वाक्य सही माना जाएगा। लेकिन द्वितीया तृतीया पंचमी में ही लिखा हो, षष्ठी में नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं न चतुर्थी में लिखा होना चाहिए, तब तो गलत हो जाएगा चतुर्थी में अगर लिखा होगा। तो ये वाक्य हो गया। अगला सूत्र आपका ये न अंग विकारा, ये देखिए ये सूत्र जो है ये नाम विकारा, ये मोस्ट सूत्र है, मोस्ट सूत्र ही हमने लिख रखे हैं, और अक्सर इसमें से एक वाक्य बोर्ड परीक्षा इत्यादि में भी पूछ लिया जाता है, कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। तो ये नाम विकारा का अर्थ होता है ये माने जिसके द्वारा, जब यह के रूप चलाएंगे यह योग यम योगान ये अभ्याम ये, तो यहाँ पर ये माने होता है जिसके द्वारा अंग में विकार हो। अंग में जो शरीर का अंग है उसमें जिस शरीर के अंग में कोई विकार है, जिस शरीर के अंग में, तो उस शरीर की तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। उस शरीर की विभक्ति जो शरीर का पार्ट है उसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने लिखे हुए हैं, देखिए अक्षणा काड़ा, आंख से काड़ा, आंख से काड़ा। देखिए अगर दोनों गड़बड़ हो गया तो अंधा हो जाएगा, काना थोड़ी नहीं रह जाएगा। काने का मतलब होता है एक आंख सही हो सकती है, दूसरी गड़बड़ हो सकती है। तो अक्षणा तृतीय एक वचन लगाया, अक्षणा काड़ा, आंख से काड़ा, क्योंकि आंख में विकार है, आंख में विकार है। हमने बताया कि जो सूत्र जो शरीर के जिस अंग में कोई विकार होगा उस अंग की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए पादेर खंजा, पैर से लगड़ा, पैर से लगड़ा, तो एक पैर की तृतीया बनाएंगे तो पादेर बनेगी। ठीक है, दोनों की अगर दोनों को कर देंगे तो पादाभ्याम हो जाएगा। तो पैर से लगड़ा। अब देखिए सिरसा खलवाटा लिखा है, खलवाटा माने होता है गंजा, तो सिर से गंजा, बाल नहीं होंगे तो सिर से गंजा है। तो शरीर का विकार ही तो है, बाल ना होना एक विकार ही है, पैर लगड़ा होना एक विकार है, काना होना। या लिखा हुआ है करणेन बधिरा, करणेन
बधिरा, कर्णेन बधिरा। अब देखिए कर्णेन माने एक कान की जो बनाए देख, कान तो ऐसे दो होते हैं, तो यहाँ पर अगर एक कान को लिखेंगे तो कर्णेन बधिरा होगा, अगर दो कानों को लिखेंगे तो कर्णाभ्याम बधिरा हो जाएगा। कानों से बधिरा, कान से बधिरा तो कर्णेन बधिरा, और कानों से बधिरा तो कर्णाभ्याम बधिरा। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है, जिस शरीर के जिस अंग में हस्तेन लुंजा, हाथ से लूला, हस्तेन लुंजा, तो हाथ किसी का हाथ गड़बड़ कहते लूला है, तो हाथ अगर गड़बड़ है तो वहां पर क्या करेंगे, शरीर का विकार ही तो है। तो वहां पर जो जिस शरीर के अंग में विकार होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस बात का ध्यान रखना, शरीर के जिस अंग में कोई विकार होता है तो वहां पर उस शरीर के अंग की तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं कि समझ नहीं पाते, जैसे सिरसा खलवाटा, तो इसमें जान ही नहीं पाते खलवाटा का मतलब क्या है, तो गड़बड़ करते हैं। तो शरीर के जिस अंग में, इसको ध्यान रखना, शरीर के जिस अंग में विकार है उसमें उस शरीर के का जो भी नाम है उसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर द्विवचन का है, जैसे कान दो है, आंख दो है, पैर दो है, तो दोनों में अगर गड़बड़ है तो द्विवचन का प्रयोग होगा। अगर एक में गड़बड़ है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों में गड़बड़ है तो द्विवचन भी तो होता है, जैसे कर्ण की तृतीय द्विवचन क्या होगा, कर्णेन कर्णाभ्याम, है नहीं। पैर की अगर तृतीय एक वचन का प्रयोग करेंगे तो पादेन, और द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो पादाभ्याम, है नहीं। हाथ दो हैं तो इसी प्रकार से हाथ का भी हस्तेन या हस्ताभ्याम, द्विवचन, लेकिन बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ और पैर शरीर में या तो कोई चीज दो है या तो एक है। अब है नहीं, हाथ दो है, पैर दो है, कान दो है, आंख दो है। अब लेकिन आप मान लीजिए कि बहुवचन में तो है नहीं, दो वचन में ही तो है। पैर बहुवचन में पाद ही नहीं होगा, क्योंकि नौ सी पर कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णेन, तो तृतीय बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, द्विवचन तक ही है। शरीर के जिस अंग में कोई विकार है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो ये अंग विकार, ये पहला सूत्र पृथक विनानाना विस्तृत्या अंतरस्याम, और दूसरा ये अंग विकार। तीसरा सूत्र एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हमें लगा तो हमने सोचा उसको भी लिख दें, एक आपकी किताब में शायद नहीं दिया हुआ है। देखिए, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को या किसी वस्तु को उसके लक्षण से जहां पहचाना जाए, उसकी वेशभूषा देखकर, उसका चाल चलन, उसका जो आकृति है, उससे अगर कोई व्यक्ति उसको पहचान रहा है तो क्या होगा, जिससे पहचान रहा है, जिस चिन्ह को देखकर पहचान रहा है, कोई विशेष चिन्ह है उसे देखकर, इत्थम भूत लक्षण में जिस व्यक्ति को जिस लक्षण से पहचाना जाए, जिस लक्षण से पहचाना जाए, उसमें क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लिखा हुआ है जटाभी, जटाओं से तापसा तपस्वी, है नहीं, जटाओं से तपस्वी। देखिए जब किसी को आप देखते हैं तो उसकी वेशभूषा देख करके आप पहचान, देखिए अंदर तो नहीं जान पाएंगे क्या है, लेकिन वेशभूषा देख करके, जैसे साधु को आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, साधु के कपड़े होते हैं, है नहीं, तो उसे पहले तो उसे साधु ऑटोमेटिक आप कह देते हैं। कोई बहुत बड़ा चंदन लगाए है, जटा बनाए हैं और कपड़े पहने हैं तो कहेंगे साधु है, सन्यासी है नहीं। कोई कोई बहुत सिंपल सा आदमी है, कड़ुआ तेल लगा के बाल ऐसे है नहीं, चश्मा उश्मा लगा करके, तो कहेंगे बड़ा सज्जन आदमी है। और कोई आजकल के जो छपरी टाइप के लड़के हैं तो बड़े बड़े बाल रखे हैं और फिर उसमें लाल लाल पीले कलर लगे हैं, और कान में बाली और नाक में भी हो सकता है बाली पहने हो, ये टैटू विदाउट है तो कहेंगे छपरी है। तो वेशभूषा उसकी आकृति देख कर ही तो बताएंगे। बड़े बड़े जूते हुआ अजीब अजीब टाइप के रंग बिरंगे, पीले नीले हरे गुलाबी, चिपकी चिपकी पैंटे, तो ये सब देख करके तो आप अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। अंदर नहीं जान पाते हैं, लेकिन उसकी वेशभूषा देखकर, उसका जो भी गेटअप है, आउटफिट्स है, उनको देख करके आप पता लगाते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जटाभी तापसा, जटाभी तापसा, तो जटाओं से तपस्वी प्रतीत हो रहा है नहीं, जटाओं से, तो तपस्वी कैसे प्रतीत हो रहा है, जटाओं से, तो क्या जटाओं से तपस्वी प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा है वस्त्रेण, वस्त्रेण साधु, है नहीं, वस्त्रों से, जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा तो कुछ भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं और सिंपल सा चंदन वगैरह लगाए, तो आप कहेंगे वस्त्रों से साधु प्रतीत हो रहा है, साधु, है नहीं।
और मान लीजिए कोई चाल चलन से दुष्ट लग रहा है नहीं, किसी किसी को आपने देखा कि बड़ा अजीब टाइप के कपड़े से पहने हैं, तो क्या कहेंगे, कहेंगे बस ये वेशभूषा से तो गुंडा मालूम प्रतीत हो रहा है नहीं। तो वहां पर जो गेटअप आप देखते हैं, जो उसके लक्षण देखते हैं, उसको देख करके अगर आप समझ जाते हैं तो वहां पर ये सूत्र लगेगा इत्थम भूत लक्षण। उसका उसका जो भी गेटअप आप देख रहे हैं, ये जटाएं देखी तो आपने समझा, क्या समझा, तपस्वी प्रतीत हो रहा है। अब जटाओं का बहुवचन लगा क्योंकि जटा एक तो होती नहीं, कई आपने अगर किसी साधु इत्यादि को देखा होगा जो जटाएं रखे, तो जटाओं में कई लड़ होती हैं, उसमें क्या होता है, कई उसमें बालों की लंबी लंबी गुत्थियां बनी होती है। तो क्या कहा गया, जटाभिस्ताप्ता। तो देखिए तृतीय विभक्ति में आपके इतने ही सूत्र थे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। कल हमने कुछ सूत्र पढ़ाए थे, दूसरा उसका भाग है। तो आज हम जो तीन सूत्र हमने लिख रखे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से सारे जो हमने पढ़ाए हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनका कायदे से ध्यान कर लीजिए और कायदे से इनको पढ़ लीजिए। एक बार फिर से पूरा पढ़ाई दे रहे हैं। देखिए कर्ण कारक है, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, चिन्ह इसका से होता है, और इसमें जो आप शब्द रूप पढ़ते हैं उसकी तृतीय वाली लाइन जो है तृतीय विभक्ति, उसका प्रयोग हम करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, जैसे राम का है तो रामेण रामभ्याम रामे, पादेन पादभ्याम पादे, इस प्रकार से नहीं, हस्तेन हस्ताभ्याम हस्ते, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। पहला सूत्र हमने पढ़ा पृथक बिना नाना विस्तृत्या अन्य तरस्याम। तो पृथक के अर्थ में, बिना के अर्थ में, नाना के अर्थ में जिसके लिए प्रयोग होता है उसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जलेन बिना ना जीवत कमलम, जलम बिना ना जीवत कमलम, और जलाद बिना ना जीवत कमलम। उसी प्रकार से ग्रामीण पृथक या ग्रामात पृथक या ग्रामम पृथक। फिर है नाना रामेण या नाना रामात या नाना रामम, किसी का प्रयोग करने सब सही है। अगला सूत्र था ये विकारा, शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसकी तृतीय, उस शब्द की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करता है। जैसे अक्षरा काड़ा या नेत्रेण काड़ा भी हो सकता है, आंख कहते हैं, नेत्र भी तो कहते हैं, तो नेत्रेण काड़ा या पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा, आंख से काड़ा, पैर से लंगड़ा, और सिरसा खलौटा, सिर से गंजा, ठीक है। कर्णेन बधिरा, कान से बहिरा। उसके बाद में इत्थम भूत लक्षण है, जहां पर आप किसी की वेशभूषा जो उसके वो क्या हो सकता है इसको इंगित कर रही है, तो उस चिन्ह को या जो उसके मापदंड है जो उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, तो वहां पर क्या करते हैं, उन चिन्हों की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जटाभिस्ताप्सा, जटाओं से तपस्वी है नहीं, या वस्त्रेण साधु, वस्त्रों से साधु प्रतीत हो रहा है। तो आज के सूत्र थे। आज तृतीय विभक्ति में इतना ही। कल हम लोग चतुर्थी विभक्ति के पर चर्चा करेंगे और जिसे संप्रदान कारक कहते हैं उसके सूत्रों को पढ़ेंगे। देखिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि धीमे धीमे सारे सूत्र हो जाएंगे, और वास्तविकता में अगर आपको अनुवाद बनाना सीखना है तो इनको जरूर पढ़ें, कारकों को, क्योंकि बिना कारक को पढ़े, कारकेण बिना, है नहीं, बिना शब्द आ गया तो कारकेण बिना अनुवादम ना संभव। अनुवाद आप नहीं बना सकते, संभव नहीं कि आप अनुवाद बना लें, क्योंकि कारक के बिना तो आप अनुवाद मान लीजिए सिंपल वाले बनाएंगे, जैसे वह जाता है तो वह जाता में भी कारक है नहीं, वह घर जाता है, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, यही सेंटेंस तो पहले बताया था कि वह घर जाता है, लेकिन अब कहीं को जा रहा है ना, को चिन्ह आ गया तो गृहम इसीलिए लगता है, पत्र को लिखता है, तो द्वितीय तभी तो कारक का प्रयोग हो रहा है। लेकिन फिर ज्यादा डीपली कारक में जाएंगे तो इस प्रकार के सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप एक एक क्लास जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको देखते रहिए, अनुवाद बनाना सीखते रहिए, इसी से आप कठिन से कठिन अनुवाद बना सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ